आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग आज समझने वाले हैं रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में और रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ और भी बातें। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी। यह जो है इस टॉपिक का पार्ट 1 होगा और इसके बाद इसमें भी और कुछ वीडियो आएंगे। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिफेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है। इसके अंतर्गत मिसाइल क्या होता है, मिसाइल के प्रकार, अस्त्र क्या होते हैं, शस्त्र क्या होते हैं, वार हेड क्या होते हैं, ये सब चीज़ को समझेंगे। अर्थात मिसाइल और उससे संबंधित जितने भी बातें हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए, एक सामान्य नागरिक को भी जानना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करें कि हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी को पढ़ते क्यों हैं। देखिए, कोई भी देश कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है, उसका पैमाना है कि उसका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है और वह डिफेंस रूप से कितना मजबूत है। अर्थात उसका अगर नेवी की शक्ति, उसका एयरफोर्स की शक्ति, अगर उसका आर्मी की शक्ति ज़्यादा है तो उस देश को सामान्यतः हम समझते हैं कि वह एक क्या है, बेहतर देश है। अर्थात उसका जो शक्ति है वो ज़्यादा है अन्य देशों की अपेक्षा। तो उसी कड़ी में हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी। देखिए, मिसाइल क्या होती है। मिसाइल का हिंदी होता है प्रक्षेपास्त्र। मिसाइल का जो हिंदी मतलब होता है प्रक्षेपास्त्र। वार हेड को ले जाने वाली परिवहन प्रणाली को मिसाइल कहते हैं। वार हेड को ले जाने वाली परिवहन प्रणाली को मिसाइल कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे नागरिकों को यानी व्यक्ति को ले जाने के लिए यातायात की व्यवस्था होती है, उसी प्रकार एक युद्ध की जो सामानें हैं, युद्ध की जो वस्तु है, उसे ले जाने के लिए एक विशेष प्रकार की परिवहन की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग मिसाइल कहते हैं। युद्धास्त्र का जो अंग्रेजी होता है वार हेड को ले जाने वाली परिवहन प्रणाली, मतलब कि युद्ध से संबंधित जितने भी सामान होते हैं उसे ले जाने के लिए, उसे ले आने यानी कि उसकी परिवहन की जो व्यवस्था उपलब्ध कराती है, वही आपका मिसाइल है। अब है मिसाइल के भाग। तो सामान्य तरीके से आप समझ गए कि जैसे यातायात के लिए मतलब वाहन की आवश्यकता पड़ती है आदमी को ले जाने के लिए, व्यक्ति को ले जाने के लिए, उसी प्रकार युद्ध के सामान को ले जाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है उसे मिसाइल कहते हैं। अब है मिसाइल के भाग। तो देखिए, मिसाइल के मेनली जो है 3 भाग होते हैं, 3 प्रमुख भाग होते हैं। मिसाइल के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट है आपका वार हेड, सेकेंड है आपका मिसाइल कंट्रोल सिस्टम और तीसरा है आपका फ्यूल। ये जैसे कि आप लोग वाहन में भी यही होता है, वाहन यानी कि गाड़ी में जो यही होता है, जैसे कि उसका फ्यूल होता है, फिर उसके बाद उसका जो इंजन होता है, फिर जो नागरिकों के बैठने के लिए, व्यक्ति के बैठने के लिए सीट होता है, उसी प्रकार से इसमें भी है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये आपका एक प्रकार का मिसाइल है। तो मिसाइल में जो सबसे ऊपरी भाग है अर्थात नॉर्दर्न पॉइंट जो है, इसमें जो रखा जाता है, इसमें वार हेड यानी कि युद्ध से संबंधित जो सामान है वो इसी जो नॉर्दर्न पॉइंट है, नॉर्दर्न जो बिंदु है, जो अगला भाग है इसका, उसी में रखा जाता है। तो वार हेड ये हो गया। दूसरा आपका मिसाइल कंट्रोल सिस्टम। मिसाइल कंट्रोल सिस्टम अर्थात इसका इंजन, जिससे यह कंट्रोल करता है कि हमको किधर जाना है, कहाँ पे ले जाना है इसको। और तीसरा है आपका फ्यूल, यानी कि जो मिसाइल का फ्यूल होता है वो तीसरा पार्ट है। तो मिसाइल के 3 भाग होते हैं, आपका वार हेड, दूसरा मिसाइल कंट्रोल सिस्टम और तीसरा फ्यूल। वार हेड में जो है वार हेड में जो क्या करता है कि उसमें सामान ले जाता है, यानी कि जो भी वस्तुएं मिसाइल से संबंधित रखी जाती है वो वार हेड में रखी जाती है। दूसरा है मिसाइल कंट्रोल सिस्टम, जहां से कंट्रोल होता है कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे लेके जाना है, तो वह कंट्रोल कौन करता है, तो ये आपका मिसाइल कंट्रोल सिस्टम करता है। और तीसरा है आपका फ्यूल मतलब कि ईंधन जो उसको पर्याप्त है वहां पे ले जाने के लिए जो पर्याप्त होता है वही। चलिए अगला है आपका अस्त्र और शस्त्र। देखिए, अस्त्र और शस्त्र क्या होता है। तो अस्त्र फेंका जाए या चलित अवस्था में प्रयोग में लाया जाता है। अस्त्र क्या होता है, जिसे फेंका जाता है और चलित अवस्था में प्रयोग में लाया जाता है, जिसका प्रभाव ज्यादा होता है, जो ज्यादा चीजों को हानि पहुंचाता है, मानव जीवन, प्रकृति, वातावरण सभी को ज्यादा हानि पहुंचाता है, वही आपका अस्त्र होता है। जैसे बंदूक से निकली गोली, बंदूक से जब गोली निकलती है तो एक बार इसका इस्तेमाल किए, फिर यह अपना काइनेटिक एनर्जी में बदल गया और उसके बाद जो है इसका प्रभाव हुआ। अब
अब शस्त्र, शस्त्र जिसको हाथ से, मतलब कि जब भी इसका यूज करेंगे तब उसमें हम अपने शरीर से स्पर्श कर ही के करेंगे, जैसे हाथ से पकड़कर प्रयोग में लाते हैं, जैसे तलवार, भाला। तो तलवार हम चलाएंगे या फिर भाला चलाएंगे, तो जब भी चलाएंगे तो उसमें मेरा शरीर का जो एक हिस्सा है वो उसमें काम करेगा ही, उसमें लगेगा ही। इससे जो है हानि कम पहुंचता है और अस्त्र से जो है ज्यादा हानि पहुंचते हैं। तो ये आपका था अस्त्र और ये था शस्त्र। तो इतना आप लोग समझे होंगे। अब आगे हम लोग समझेंगे युद्ध अस्त्र एवं उनके प्रकार। युद्ध अस्त्र मतलब कि वार हेड से संबंधित कुछ और ही बातें होंगी। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। मिसाइल क्या है? तो मिसाइल वार हेड को ले जाने वाले जो परिवहन है, परिवहन व्यवस्था है, उसे मिसाइल कहते हैं। मिसाइल के 3 भाग होते हैं, पहला वार हेड, दूसरा मिसाइल कंट्रोल सिस्टम, तीसरा फ्यूल। वार हेड में जो युद्ध के सामान है उसको ले जाया जाता है। मिसाइल कंट्रोल सिस्टम यह तय करता है कि कहाँ जाना है। और तीसरा फ्यूल, इसमें जो है भरा रहता है जो वहां पे उसको पहुंचाता है। और अस्त्र क्या होता है? जिसको फेंका जाता है, चलित अवस्था में प्रयोग में लाया जाए और जो जिसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। और शस्त्र क्या होता है? जो हाथ से पकड़कर प्रयोग में लाया जाता है और जिसका प्रभाव कम पड़ता है उसे शस्त्र कहते हैं। तो आगे हम लोग समझते हैं युद्ध अस्त्र एवं इनके प्रकार। चलिए आगे है आपका वार हेड और वार हेड युद्धास्त्र। युद्धास्त्र कितने प्रकार के होते हैं? तो युद्धास्त्र जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका नॉर्मल वेपन और दूसरा आपका वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वार हेड 2 प्रकार के हैं, सामान्य अस्त्र और जनसंहारक अस्त्र। इसको बोलते हैं नॉर्मल वेपन, इसको बोलते हैं WMD वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये दोनों में अंतर क्या है इसको समझ लेते हैं। इन्हें युद्ध क्षेत्र में प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब जो नॉर्मल वेपन है इसको जो है युद्ध क्षेत्र में प्रयोग में लाया जा सकता है, मतलब इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है आपका इसका प्रभाव वर्तमान के संसाधनों पर होता है, भविष्य में दूरगामी प्रभाव नहीं होता है। मतलब कि यह जो हानि पहुंचाएगा तो वहां पे जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ है उसी पे हानि पहुंचाएगा, दूरगामी यानी कि भविष्य में इसका प्रभाव बहुत न के बराबर होगा। तीसरा है आपका इसका अप्रूवल यूनाइटेड नेशन के द्वारा मिला होता है। मतलब कि इस प्रकार हम समझे कि यूनाइटेड नेशन इसको जो है अप्रूवल दे दिया है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यूएन क्या है? तो जितने भी जो डिफेंस से संबंधित जितने भी जो कार्यक्रम होते हैं जिसका निगरानी जो है यूएन करता है। मतलब यूएन एक संस्था है जो वैश्विक संस्था है और यह जो है निगरानी करता है कि विश्व में कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार का जो है वेपन तैयार ना हो। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो उसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन चीज़ पर जो है जो यूएन का जो है प्रतिबंध लगा हुआ है और कौन कौन चीज़ पर नहीं लगा हुआ है। तो यूएन का इस पर अप्रूवल जो है प्राप्त है। उसके बाद जनसंहारक अस्त्र यानी कि WMD वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो सामान्यतः युद्ध क्षेत्र में प्रतिबंधित होता है, इसका प्रयोग आप सामान्यतः नहीं कर सकते हैं। जो जनसंहारक अस्त्र होते हैं इनका प्रयोग आप सामान्यतः नहीं कर सकते हैं। दूसरा है आपका वर्तमान और भविष्य में इसके दूरगामी प्रभाव होते हैं। अगर इसका उपयोग होता है तो यह वर्तमान में तो हानि पहुंचाएगा ही, साथ ही भविष्य में भी इसके बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ते हैं। तीसरा है इस पर यूएन का प्रतिबंधित होता है, यूएन का प्रतिबंध होता है। मतलब यूनाइटेड नेशन जो है इस पे बैन लगा दिया है कि भाई इस पे आप नहीं कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, उसके बाद इसका भी प्रकार होता है, इसका भी प्रकार होता है, तो उसमें क्या क्या है उस सबको देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वार हेड 2 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल वेपन्स और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब समझते हैं इसके प्रकार। तो नॉर्मल वेपन जो होते हैं सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, पहला गतिज ऊर्जा पर आधारित, दूसरा रासायनिक ऊर्जा पर आधारित। पहला है आपका गतिज ऊर्जा पर आधारित, दूसरा है रासायनिक ऊर्जा पर आधारित। गतिज ऊर्जा पर आधारित कौन कौन है? तो आपका बुलेट और भाला। दूसरा है रासायनिक ऊर्जा पर आधारित, तो इसमें आपका RDX, TNT, TNP आ जाएगा। RDX मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, TNT ट्राई नाइट्रो टॉल्वेन और TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब रासायनिक ऊर्जा पर जो आधारित होते हैं सामान्यतः विस्फोट करते हैं। उसी प्रकार हम लोग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में देख लेते हैं जो जनसंहारक वेपन है। तो यह 3 प्रकार के होते हैं मेनली। पहला आपका न्यूक्लियर वेपन, नाभिकीय अस्त्र, दूसरा है आपका रासायनिक अस्त्र केमिकल वेपन और तीसरा है आपका बायोलॉजिकल वेपन। इससे संबंधित जो एग्जाम्पल्स है और जितने भी और आगे की बात है वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह थोड़ा लेंथी हो रहा है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो एग्जाम्पल है और इसके आगे की जो चर्चा होगी उसको कैरी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।